लखनऊ से खबर है, जहां प्रतीक यादव की मौत का मामला एनएचआरसी पहुंच चुका है। एक एनजीओ ने शिकायत दर्ज कराई है। संदिग्ध मौत को हत्या बताकर शिकायत दर्ज कराई गई। संदिग्ध मौत मामले में एनएचआरसी ने स्वतंत्र जांच की मांग की है। मामले की जल्द ही जांच के लिए एसआईटी का गठन हो, सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने की मांग भी उठाई है। ह्यूमन राइट्स के काम करने वाली एनजीओ ने इस पूरे मामले की शिकायत की है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक तरफ देखिए प्रतीक यादव का आज अंतिम संस्कार है, तो दूसरी तरफ एनजीओ की तरफ से ये मांग उठा दी गई है, जहां मामला एनएचआरसी तक पहुंच चुका है। एनजीओ ने दर्ज शिकायत रिपोर्ट करवाई है और इसमें संदिग्ध मौत को हत्या बताकर शिकायत की मांग की गई है। संदिग्ध मौत मामले में एनएचआरसी ने स्वतंत्र जांच की मांग की और मामले की जांच की जल्द ही एसआईटी का गठन हो, यह भी कहा है। और सीधा चलेंगे, सहयोगी संकेत हमारे साथ जुड़ गए। संकेत, एक तरफ हम देख रहे हैं कि अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही हैं, दूसरी तरफ मामला गर्माता जा रहा है। पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट और उसके बाद एनएचआरसी तक मामला पहुंच रहा है, यानी एनजीओ की तरफ से शिकायत। इस शिकायत में पूरा क्या कुछ कहा गया है, संकेत जरा विस्तार से बताइए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अपर्णा यादव जो कि भाजपा नेत्री हैं, उनके पति और अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव की जो दुखद मौत हुई, उस मौत के बाद में उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सभी के सामने है। लेकिन आज हम भैंसाकुंड पर इस समय हैं, यहीं पर उनका अंतिम संस्कार होगा। ये एक तस्वीर भी हम दिखा देते हैं कि यही वो घाट है, यहाँ पर उनका अंतिम संस्कार होगा। और इस बीच में एक एनजीओ है, एनजीओ ने बाकायदा शिकायत की है और शिकायत में ये मांग की है कि एनएचआरसी से कि इस पूरे प्रकरण की जांच भी कराई जाए। एक इस निष्पक्ष जांच हो, स्वतंत्र एजेंसी से इस पूरे घटनाक्रम की जांच कराई जाए और बाकायदा बिंदुवार जांच कराई जाए। हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक जो चाहे वो प्रतीक यादव के परिवार के लोग हैं, उन्होंने अभी तक कोई ऐसी शिकायत नहीं की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है। हालांकि पुलिस और अपनी जाँच कर ही रही है इस पूरे मामले में, पीएम हुआ है। और लेकिन एक एनजीओ ने, जो एक एनजीओ काम करती है, उस एनजीओ ने जरूर ये शिकायत एनएचआरसी से की है। अब देखना यह है कि एनएचआरसी इस मामले में क्या एक्शन लेता है। दरअसल जो साक्ष्य होंगे उसी आधार पर आगे की बात की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। अभी तक फिलहाल शिकायत है और वो भी बाहर के व्यक्ति यानी कि एक एनजीओ ने की है। इसमें परिवार के लोगों ने अभी तक कोई इस तरीके की शिकायत नहीं की है, चाहे वो सपा मुखिया अखिलेश यादव या फिर अपर्णा यादव का परिवार हो। इस समय भैंसाकुंड पर घाट नंबर 5 जरा दो तीन चीजें ये क्लियर करिए। जैसे आप बता रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कई सारी चीजें जिक्र की गई हैं। दूसरी तरफ परिवार ने अभी बात नहीं की, लेकिन जो एनजीओ ने शिकायत दर्ज कराई है उसमें मौत को संदिग्ध बताया गया है। यानी ये अपने आप में कई सारे बड़े सवाल करता है, वो भी तब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें कई सारी चीजें हैं। अगर हम देखें बॉडी पर कई सारे जो निशान हैं उसकी बात कही गई है और कई बड़े बड़े निशान भी हैं। ऐसी बात के बाद एनजीओ का पहुंचना और वो भी संदिग्ध मौत को लेकर शिकायत दर्ज कराना, ये कितना आगे बढ़ेगा, क्या कुछ बात चल रही है, इसको लेकर भी थोड़ा बताइए। बिल्कुल, ये वाजिब सवाल है आपका। दरअसल न्यूज़ 18 ने सबसे पहले कल 11:44 पर ही ये खबर ब्रेक की थी कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म नाम की बीमारी से प्रतीक यादव पीड़ित थे। और इस बीमारी में होता क्या है कि थक्के जम जाते हैं, जिससे ब्लड सर्कुलेशन पूरी तरीके से बंद हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है और मौत हो जाती है। पीएम रिपोर्ट जब आती है 3 बजे के बाद, तो उसमें भी यही बात सामने आती है। हालांकि पीएम रिपोर्ट में जो एक बात सामने आ रही है कि 6 जगहों पर चोट के निशान हैं। ये चोट के निशान किस तरीके से, ये एक जांच का विषय है। पुलिस इस पूरे मामले में जांच करेगी। इसी बीच एनजीओ ने इन्हीं बिंदुओं के आधार पर बाकायदा जांच की मांग की है और उसमें सीधे तौर पर एनजीओ ने जो पत्र एनएचआरसी को लिखा है उसमें कहा है कि आखिर चोट क्यों लगी, इसकी वजह क्या है, जांच की जाए। सीसीटीवी फुटेज बाकायदा रखे जाएं, उसकी भी जांच की जाए। इन सभी बिंदुओं पर जांच की मांग की है। लेकिन ऐसे मामलों में होता ये है कि जो पीड़ित पक्ष है, जिसके